एंड कल हमने बात की थी शेक के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट मील रिप्लेसमेंट है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है और कितनी है। हमारी बॉडी में हर दिन कुछ नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स टूटते हैं, और वैसे ही जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं तो जो हमारी मांसपेशियां हैं वो कहीं ना कहीं टूटती हैं। अगर हम वर्कआउट करते हैं या घर पे भी कोई हार्ड वर्क थोड़ा सा करते हैं तो उसमें हमारी जो पुरानी मांसपेशियां हैं वो टूटती हैं और नई बिल्ड होती हैं। और जो स्किन है वो भी हमारी धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होती है। स्किन के जो टिश्यूज हैं वो रैप्चर होते हैं और नए नए बनते हैं। ये जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बॉडी में बर्थ टू डेथ, मतलब जन्म से लेके मौत तक चलता रहता है। उसके अलग अलग फेस होते हैं, जैसे कभी फास्ट है कभी स्लो है। वो अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू बॉडी धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। लेकिन जब हमारी बॉडी का प्रोसेस नहीं रुकता तो हम अपने जो खाने पीने की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। मसल्स बनाने के लिए हमें सिर्फ प्रोटीन की ही जरूरत नहीं होती, काफी सारे और इंग्रेडिएंट्स है जिनकी जरूरत होती है, लेकिन उसमें जो मेन माना जाता है वो प्रोटीन माना जाता है। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें कितनी होती है। प्रोटीन हमें पर डे बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है। अगर 1 किलो वेट के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन एक दिन में ह्यूमन बींग को चाहिए होता है। एग्जाम्पल है, अगर वेट 70 kg है तो उसको 70 ग्राम यानी कि 70 ग्राम प्रोटीन 24 घंटे के अंदर लेना होता है। अगर वेट 90 kg है तो 90 ग्राम प्रोटीन 90 ग्राम प्रोटीन एक दिन में उसको चाहिए होता है। उसकी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट होती है, तभी उसकी बॉडी अच्छे से प्रॉपर ढंग से वर्क कर पाती है और जो नए टिश्यूज हैं नई मांसपेशियां हैं है। लेकिन अगर प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा। प्रोटीन की कमी जब भी हमारी बॉडी में होती है तो सबसे पहले हमें थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि जो हमारी मांसपेशियां हैं वो टूटती हैं लेकिन नई नहीं बन पाती हैं। जो हमारी बॉडी है वो हड्डियों का ढांचा है और उनको सिर्फ मांसपेशियां कवर करती हैं। अगर मांसपेशियां अच्छे से नहीं बन पाएगी तो हमें फटीग थकान बहुत ज्यादा महसूस होगी। सेकेंडली, भूख बहुत ज्यादा लगेगी। मतलब हमारी जो भूख है उसको प्रोटीन काफी हद तक कंट्रोल करता है। अगर हम अच्छे से अपना प्रोटीन कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमें हर टाइम ये फील होगा कि हमें भूख लग रही है, और ना कोई काम करने को मन करेगा और ना ही कहीं बाहर जाने का, या कहने का मतलब है कि आपका जो दिनचर्या है, आपका पूरा जो दिन है वो बिल्कुल थकान से गुजरने वाला है। तो क्यों ना अपने जो दिन का प्रोटीन है उसको कंप्लीट किया जाए। उसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं हम, कहाँ कहाँ से मिलता है हमें प्रोटीन। दूध है, पनीर है, सोया है, दालें हैं, और कुछ हद तक नॉनवेज से भी प्रोटीन मिलता है। लेकिन क्या वो हमारी बॉडी के लिए सफिशियंट है। मान लिया हम नॉनवेज से जो भी कोई खाते हैं वो नॉनवेज से अपना प्रोटीन कंप्लीट करते हैं, हालांकि उनको प्रोटीन तो मिलेगा लेकिन उस लेवल तक नहीं मिलेगा जितना हमारी बॉडी को चाहिए। और उसके साथ में काफी ज्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा कैलोरी और फैट, वो दोनों चीजें हमारी बॉडी में जाएंगी। उसी तरह अगर हम पनीर लेते हैं तो पनीर से भी कुछ हद तक हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन अगर हमारा वजन 70 ग्राम 70 kg है तो 70 ग्राम प्रोटीन हम पनीर से पूरा नहीं कर पाते हैं। और अगर कोशिश भी करते हैं पूरा करने की तो उसके साथ बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरी और फैट, वो दोनों चीजें हमारी बॉडी में जाएंगी, जो कि हमें फायदे की जगह नुकसान करेंगी। यानी कि वो हमारी बॉडी में फैट को और ज्यादा बढ़ा देंगी कम करने की बजाय। क्योंकि प्रोटीन जो है वो फैट बर्नर है। प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कंप्लीट होता है तो कहीं ना कहीं हमारी फैट जो है वो अंदर से बर्न होती है और मांसपेशियां बिल्ड होती हैं। लेकिन अगर प्रोटीन के साथ में हम एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रहे हैं तो वो फैट बर्न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो फैट को और ज्यादा बढ़ा देगा। उस प्रोटीन के साथ आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन पूरा हो, लेकिन उसके साथ में मच कैलोरीज आपकी बॉडी में ना जाए। तो उसके लिए जो हमारा न्यूट्रिशन है उसके लिए हम एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारी बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन को डिजाइन किया है। और इसकी जो एक सर्विंग है पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, जो कि सोया बेस होता है
और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइंस ने उस चीज को डिजाइन किया है। और उसकी जो पर सर्विंग है वो 6 ग्राम की होती है, मतलब उसकी जो एक स्कूप है वो 6 ग्राम की होती है, और उससे लगभग हमें 5 ग्राम प्रोटीन, एक स्कूप से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और लगभग सिर्फ 20 या 25 के अराउंड एक स्कूप में कैलोरीज आती हैं। बट जो अदर से हम प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं उसमें मच कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप प्रोटीन की 2 स्कूप भी ले रहे हैं तो भी आपको 50 या 60 से ज्यादा कैलोरीज नहीं जाएंगी, लेकिन आपका प्रोटीन जो है वो 10 ग्राम चला जाता है 2 स्कूप में, और 1 स्कूप में 5 ग्राम प्रोटीन चला जाता है। तो आप एक बार इस चीज के लिए अपने कोच से बात जरूर करें। और क्योंकि हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, लेकिन आपका जो कोच है वो आपको चेकअप करेगा, आपका स्कैन करेगा, उस हिसाब से वो आपको बताएगा कि आपको कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। पर आप अपने कोच से बात जरूर करें, और आपकी जो डेली रूटीन की डाइट है उसमें अपने प्रोटीन को ऐड जरूर करें। क्योंकि जैसे ही हम प्रोटीन को ऐड करते हैं तो हमारी भूख भी कंट्रोल होने लगती है, हमारी फैट भी बर्न होने लगती है, और हमारी बॉडी में जो एक ताजगी है, जो एक फ्रेशनेस है, वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में अगर हम शेक डालते हैं तो उसमें भी प्रोटीन जाता है। अगर किसी को याद हो तो वो बता सकते हैं कि एक शेक की जो पर सर्विंग है उसमें कितना प्रोटीन जाता है। और अगर नहीं याद है तो अभी अपने कोच को कॉल करें और उनसे पूछें कि सर शेक की पर सर्विंग में कितना प्रोटीन जाता है। ये चीजें डेली आपको इसीलिए बताई जा रही हैं ताकि आप अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन कर सकें। और कोशिश यही करें कि अब आगे जो नेक्स्ट वीक चलने वाला है उसमें हर दिन आपको एक प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कैल्शियम है, फाइबर है, उनके बारे में बताया जाएगा। तो आप उन चीजों को नोट जरूर करें और अपने डेली रूटीन में उन चीजों को ऐड करें और अपनी हेल्थ को अच्छा जरूर करें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बेटर हेल्थ एंड थैंक यू सो मच सर।